क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग देखेंगे। क्या है सवाल? द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज न्यूमेरिकली 14:1 इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 50, फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपको इसका वॉल्यूम बताना है, एक बेलन का आयतन बताना है। कब बताना है सर? जब आपको गिवन है उस वॉल्यूम का और उस सिलेंडर का वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, तो आपको बताना है आयतन क्या है। ठीक है, ठीक है सर। छोटी मोटी बातों का समझ है हमें, आपने सिखाया भी था लास्ट क्लास में कि जब भी वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया ये सब साथ में है तो आप रेशियो कर देना, आसान हो जाएगा। याद है? कुछ भी थोड़ी बहुत बातें याद है? हाँ याद है। चलो मैं बोलूँ सर मेरा वॉल्यूम होता क्या है? सर मेरा वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। मेरा सी एस ए होता क्या है? सर ये होता है 2 पाई आर एच। इसका रेशियो गिवन क्या है? 14/1। पाई आर एच से पाई आर एच खत्म, ये क्या मिला? r/2। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 14 28। क्या आपको इस बात से आपत्ति है तो बताओ? क्या आपको इस बात से दिक्कत है तो बताओ? हमने सिलेंडर के वॉल्यूम से सिलेंडर के CSA को रेशियो लिया तो मिला r/2। 2 इधर भेज दिया तो r का वैल्यू 28 मिल गया। अब मुझे रेडियस 28 पता है, सिलेंडर का हाइट 50 पता है, वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है सर? आर है 7 × 4। तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा? 154 × 4 का स्क्वायर 16 इंटू हाइट क्या होगा? 50। पाई आर स्क्वायर एच 154 × 4 का स्क्वायर इंटू 50। मैं 16 × 5 = 80, 800 हो जाएगा। और 8 में गुणा करोगे तो 8 चौके के 32 का 2, 15 8 120 और 3 123। 1,23,200 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 1,23,200 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको चीजें क्लियर है? बोलोगे जी सर। सर आपने 11 का मल्टीपल चेक क्यों नहीं किया? मैंने एक नजर में देखा, ये भी 11 का मल्टीपल था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, इस वजह से चेक नहीं किया। सब मल्टीपल ही थे, क्या चेक करूं? चलो अगले सवाल को सॉल्व करो। मुझे दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1848। द रेशियो ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया टू द कर्व सरफेस एरिया इज 3:1। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। अब यहां पे मैं सर चेक कर सकता हूं, यहां पे मैं चेक कर सकता हूं 11 का मल्टीपल उत्तर आएगा। क्यों आएगा 11 का मल्टीपल? क्योंकि TSA जो है इंटीजर है। अब मैंने चेक किया तो मुझे क्या मिला? 9 3 12 6 6 12 11 का मल्टीपल है। 4 और 2 6 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 1 5 3 2 5 11 का मल्टीपल है। 4 5 9 8 1 9। सर सिर्फ एक ऑप्शन कटा और सब वैसे की वैसे रह गए। कोई बात नहीं सर, हम लोग आगे बात करते हैं। हमें एक चीज पता है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर अपॉन 2 पाई आर एच। ये आपका TSA है और ये आपका CSA है। ये आपको क्या गिवन है? 3:1। अगर आप इसे काट रहे हो तो 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म, एच प्लस आर अपॉन एच क्या होगा? 3:1। अब आपका एच प्लस आर अपॉन एच आपको पता है। आप यहां से क्या बोल सकते हो कि जो सर है एच है वो 1 है, तो आर रहा होगा 2 रहा होगा। सीधी सी बात है, जो एच है वो 1 है तो जो आर रहा होगा 2 रहा होगा, तभी तो 1 + 2 3 1 हो गया। मुझे निकालना क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर क्या हुआ? 2x हुआ, एच क्या हुआ? 1x हुआ। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा? 22/7। आर 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1x, मतलब 22/7
इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब। मुझे पता नहीं है ये एक्स क्या है, ये कोई ना कोई मल्टीप्लायर है, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि जो भी होगा x वो 7 का मल्टीपल होगा, और जो भी आएगा उत्तर वो 4 का भी मल्टीपल आएगा। अब उत्तर 4 का मल्टीपल आएगा तो ये तो नहीं हो सकता है सर, क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं है। अब मेरा उत्तर इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। इन दोनों में कौन 7 का मल्टीपल है एक बार चेक करो। 4 के मल्टीपल तो दोनों है, 7 का मल्टीपल 7 5 35, 7 दूना 14 ये भी है, 7 छक्के 42, 7 एकम 7 ये भी है। सर 7 के मल्टीपल दोनों है, मतलब हम लोग मल्टीपल से कुछ कर नहीं पाए खास जी। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या पता है, ये 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर की वैल्यू मुझे गिवन है 1848 दिया है ना, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब 2 पाई आर 2 गुणे 22/7 इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा 2x, क्योंकि 2:1 हो गया। h प्लस आर क्या हो जाएगा 3x, बराबर क्या है 1848। काटा कुटी करो, 11 से काटा 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 छक्के 66, 11 8 88, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 14। बड़ा यार अजीब कट रहा है। 2 दूना 4 दूना 8 दिया 24, 24 से काटोगे 7 बार में चला गया। तो जो आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई x इंटू एक्स वो बराबर है 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर। x की वैल्यू 7 आई, x की वैल्यू 7 आई तो आप यहां कर दो 22/7 इंटू 4 इंटू एक्स का क्यूब 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 खत्म। उत्तर होगा 2 चौके 8, 8 7 56, 6 7 42, जिसका इकाई अंक 2 होगा, ऑप्शन बी। आप यहां से ऐसे भी सोच सकते थे कि अब जब आपका x की वैल्यू 7 आई तो r की वैल्यू 7 गुणे 2 14 हो गई, हाइट की वैल्यू 7 इंटू 1 7 हो गई। तो आप यहां से भी निकाल सकते थे पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या होगी, ये r जो है 7 गुणे 2 है तो 154 गुणे 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच। तो बात वही बराबर होता, गुणा करोगे तो यही आएगा 4312। चीजें समझ में आ गई जी सर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। बोला द रेडियस ऑफ द बेस टू द हाइट ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर इज 2:3। इफ इट्स वॉल्यूम इज 202.125 देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज। अब देखो यहां पे ये नहीं बोला है कि आप वो बताओ डेसिमल में बताओ, तो फिर आपका जो भी उत्तर होगा वो करेक्ट होगा। अब जो भी उत्तर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, होगा ना 7 का तो पता नहीं, लेकिन सर 11 का तो होगा ही होगा। 11 का ये है 9 5 14, हाँ है। 11 का ये है नहीं है। 11 का ये है 1 5 6। सर 11 के 2 ऑप्शन मैच कर गए, 3 ऑप्शन मैच कर गए। ये भी 11 का है, ये भी 11 का है, ये भी 11 का है। मतलब 11 से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अपने को पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू तो निकालो। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, तो आर क्या है 2 यूनिट, 2x का स्क्वायर 2 दूना 4x स्क्वायर इंटू एच 3x बराबर हो जाएगा 202 125 अपॉन 1000। अब काटाकुटी करते हैं। देखो 11 से तो कटना चाहिए, 11 दूना 22, 11 कम 11 9 बचा, 11 8 88, 4 बचा, 11 3 33, 8 बचा, 11 7 77, 11 5 55। 3 से भी कटना चाहिए, 3 6 18, 3 एकम 3, 25 3 75, 6125। अब अगर हम लोग बोले एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा। ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 इंटू 6125 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 4 दूना 8000। अब हम लोग x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, अगर हम सर साफ साफ बोले 6125 को एक बार फैक्टराइज कर दो आप, तो कुछ ऐसे फैक्टराइज होगा। देखो हमें तो दिख रहा है, लेकिन आपके लिए कर रहा हूं कि अगर मैं 5 से काटूं 12 5 60, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से काटूं ऐसा आप, इतना काफी है, इतना काफी है। ये 1225 क्या है 35 का स्क्वायर, मतलब ये है आपका 5 इंटू 35 का स्क्वायर, और ये 7 इंटू 5 हो जाएगा तो ये 35 इंटू 35 का क्यूब हो जाएगा।
ऊपर क्या मिला 35 का क्यूब और नीचे क्या मिला 20 का क्यूब। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली 32/20। अगर काटोगे तो 5 7 35, 5 चौके 20, 7/4। मुझे x की वैल्यू मिली 7/4। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें ये तो सिर्फ x की वैल्यू मिली है, ये तो सिर्फ x की वैल्यू मिली है। अभी हमें निकालना है असली चीज। असली चीज हमें निकालना है। असली चीज है क्या? असली चीज है टोटल सरफेस एरिया। वो होता क्या है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। 2 इंटू 22/7। r कितना था सर? r 2x था, तो ये 2x हो गया। और ये क्या था 2 + 3 5x। 2 × 5, x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और x की वैल्यू 7/4 है, तो 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। समझ में आया? मैंने क्या बोला 2 पाई r इंटू एच प्लस आर निकालना था। हमने ये बोला कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2 यूनिट और h प्लस आर 2 + 3 5। अब ये 2x इंटू 5x होगा, तो x इंटू x स्क्वायर होगा, तो x की वैल्यू 7/4 आई है, तो x स्क्वायर की वैल्यू 49/16 हो जाएगी। बोलोगे एकदम करेक्ट बात है। काटाकुटी करते हैं, 7 से काटा 7 7 49, 2 दूना 4 दूना 8, ये चला गया 8 दूना 16, 7 5 35 × 11 385/2। 2 से काटोगे 192.5 जो आएगा ना वो सही उत्तर आएगा। 192.5 जो आएगा ना वो सही उत्तर आएगा। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर, कोई समस्या हो ही नहीं सकता। आओ आगे बढ़ते हैं। बोला गया द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पोल आर 132 एंड 528। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? अब CSA क्या होता है? खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 132 और उसका वॉल्यूम दिया गया है 528, ऊंचाई पूछा है। CSA होता क्या है सर? CSA होता है 2 पाई RH और वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h। दिया गया 132 और 528। हमने क्या करा? काटा। हमने पाई r h से पाई r h काटा, तो ये क्या मिला 2/r। हमने इससे इसको काटा, साफ साफ दिख रहा है 2 चौके 8 3 चौके 52, 1/4। सर यहां से हमें r की वैल्यू 8 मिल गई। हमें r की वैल्यू जैसे 8 मिली, अब हमें पता है 2 पाई RH की वैल्यू क्या है 132। 2 पाई RH की वैल्यू 132 है, तो 2 × 22/7 इंटू r हो गया 8 इंटू h हो गया h और ये 132 हो गया। हमने काटा 22 से, 22 छक्के 132, 2 से काटा 2 तिया 6, तो h की वैल्यू क्या आई 7 × 3 21/8। 21/8 मतलब 8 दूना 16, 2 सही 5/8। ऑप्शन डी। क्या आपको चीजें क्लियर हो रही है? क्या आपको चीजें क्लियर हो रही है? बोलोगे एकदम क्लियर हो रही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसे अब देखो, इस सवाल को तो देखते सॉल्व कर देगा अगर थोड़ा सा उसको डेटा याद होगा किसी बच्चे को। सवाल ने बोला है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 616। CSA 616 दिया है एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 38.5। जो बेस का एरिया दिया है 38.5। आपको कुछ याद कराया था कि जब रेडियस 3.5 होता है तो जो पाई r स्क्वायर की वैल्यू आती है वो 38.5 आती है। मतलब मेरे दिमाग में पहले खुल गया, r का वैल्यू 7/2 है। मुझसे बोला व्हाट इज द वॉल्यूम, मतलब 38.5 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब क्या हो रहा होगा निकाल लेंगे। अब हमें पता है जब r 3.5 होता है तो पाई r स्क्वायर 38.5 होता है और 2 पाई r 22 होता है। हमने सिर्फ इस एक स्टेटमेंट को देख के हमने क्या क्या कंक्लूड कर लिया, रेडियस का वैल्यू, पेरीमीटर का वैल्यू। अब मुझे गिवन क्या है? गिवन है कि CSA का वैल्यू 616 है। CSA होता क्या है सर? CSA जो होता है 2 पाई RH होता है और 2 पाई r की वैल्यू क्या है 22। तो 22 इंटू h की वैल्यू 616 है, तो 22 दूना 44 और 22 8 176। h की वैल्यू क्या आई 28। h की वैल्यू जैसे 28 आई, मुझे निकालना क्या है पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर की वैल्यू 38.5 था, इसमें 28 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से किया 38 दूना 76 1 77, 77 × 14,
14 सतह 98 नहीं होगा, 14 सतह 98, 10 बचा, 14 सतह 98 और 10 108, 1088। 14 सतह 98 की 8, 9 बचा ना, 1007 हो जाएगा, 1078 हो जाएगा। क्लियर है? क्या मेरी बातें आपको पूरे दिलो दिमाग में क्लियर हो रही है? हमने क्या समझाया, एक बार फिर से समझाएं क्या? हमने जो आपको समझाया एक बार फिर से समझाएं क्या? देखो, हमने ये समझाया कि जैसे बोला कि जो आधार का क्षेत्रफल है वो 38.5 है, मतलब पाई स्क्वायर का वैल्यू 38.5 है। और पाई स्क्वायर 38.5 कब होता है? जब रेडियस 3.5 होता है, और जब रेडियस 3.5 होता है तो एरिया 38.5 होता है, और पेरीमीटर मतलब 2 पाई आर की वैल्यू 22 होती है। और मुझे 2 पाई आर एच की वैल्यू दिया हुआ था, इट मीन्स 22 गुणे एच की वैल्यू दिया हुआ था, वहां से हमने एच का वैल्यू निकाला। अब हमें आयतन निकालना था, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, हमें एच की वैल्यू पता है, हमने उत्तर निकाल लिया। क्लियर है? क्लियर है। अगले सवाल को देखो, बोला है द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 62.8 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे 62.8 क्या दिया? आपका सरकमफ्रेंस दिया, ये 11 का मल्टीपल नहीं दिया, गेम खेला है। और इसका वॉल्यूम दिया है 8792, ये भी आपका 11 का मल्टीपल नहीं है, गेम खेला है। बोला व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, ये पूछा है। क्या करेंगे? मतलब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है 2 पाई आर एच की वैल्यू। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है 2 पाई आर की वैल्यू। 2 पाई आर की वैल्यू 62.8 गिवन है। आपको और क्या गिवन है सर? आपको पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू गिवन है, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू गिवन है, ये 8792 गिवन है। अब हम करें तो करें क्या, जाए तो जाएगा, हम करें क्या, इसको इससे डिवाइड करें। हमने देखा पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, तो ये मिला 2/RH। और ये क्या मिला? यहां से इसको हटाया, काटाकुटी मचाया, 4 से काटा 15 चौके 60, 4 सत्ते 28, 157। इसको काटा 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 नवा 36, 4 अट्ठे 32। ये पूरा पूरा कट जाएगा क्या एक ही बार में? चेक करो तो 157 से 157 एकम 157, 9 से 7 गया 2, 628। हाँ सर पूरा पूरा कट रहा है 14 बार में, मतलब ये 1/14 हो गया। क्या आपको कोई समस्या है? मतलब 14 नहीं हुआ, एक जीरो भी बचा हुआ है, तो 1/140 हुआ, 1/140 हो गया। कोई समस्या की बात ही नहीं है। हमने सिंपली R इंटू एच की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर ली 280। अब हमें निकालना क्या था? 2 पाई आर एच, तो 2 गुणे 22/7 इंटू आर एच बराबर 280 है, इंटू आर एच बराबर 280 है, 2 पाई इंटू आर एच। 7 से काटा 7 चौक 28, 22 दूना 44 चौक 176, 1760 आंसर आना चाहिए। कुछ गलती हो रहा है क्या? कुछ गलती हो रहा है क्या? बताओ भाई, अगर हमारी कोई गलती होगी तो बताओ हमें। हमें तो कोई गलती नहीं दिख रहा है भाई। आंसर फिर गलत होगा और क्या बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक गलती है हमारी। वैसे आंसर में 1758 टिक कर दूंगा, आंसर में 1758 टिक कर दूंगा। कोई बोलेगा क्यों टिक कर दिए सर, क्या रीजन था टिक करने का? किसी के दिमाग में चल रहा है क्या रीजन है? अरे भाई यहां पर ना आपसे बोला गया है कि आर पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, मतलब आपको आर एच का वैल्यू पता है, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 280। अब आप गुणा करोगे तो आंसर सही आ जाएगा। आप गुणा करके देख लो, 2 से गुणा किए, 2 तिया 6, 14 दूना 28, गुणे 280, 28 से कर दो, 28 का स्क्वायर 784 की 84, 7 बच गया, 28 के 168 और 7 175। अब एक जीरो है तो एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, 1758.4, मतलब 1760 के आसपास ही आएगा। 3.14 लोगे तो थोड़ा कम आ गया है, 22/7 पे थोड़ा ज़्यादा आ गया था, और कोई दिक्कत नहीं था।
क्लियर है? क्लियर है। आ जाओ कुछ रेशियो बेस्ड जो कि बार बार पूछे जाते हैं, 10 मिनट में इसको देख लेंगे। रेशियो बेस्ड सवाल देखेंगे फटाफट से। वैसे आपको ऐसे सवाल परसेंटेज वगैरह में भी बहुत बार कराए जाते हैं, मैंने भी कराया है, जाके आप परसेंटेज पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली इसी के सवाल मैंने खास करके 8, 7, 8 रख लिए हैं, जिससे आपको पूरी तरीके से चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 करने का कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11 को, द रेडियाई ऑफ अ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 1:4 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। देयर वॉल्यूम विल बी इन द रेशियो। दो बेलनों की त्रिज्या 1:4 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 4:3 के अनुपात में है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? सर आयतन होता क्या है? पाई r² h। अगर मैं बोलूं कि इसका r क्या है, पहले की r 1:4 है, ये r की रेशियो है, और h की रेशियो क्या है सर? ये 4:3 है। और मेरा जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा? पाई इंटू r² इंटू h। मतलब पाई यहां भी आएगा, पाई यहां भी आएगा, तो पाई का कोई इज्जत है क्या? नहीं। अगर मैं बोलूं कोई रेडियस r1 है, कोई रेडियस r2 है, कोई हाइट h1 है, कोई हाइट h2 है, तो आप सिंपली ये बोल दोगे कि सर मुझे रेडियस और हाइट से कोई फर्क पड़ता है तो पड़ता है, मुझे पाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई कुछ भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म कट जाता है, तो मैं सीधा बोलूंगा 1 का स्क्वायर इंटू 4 4 और 4 का स्क्वायर इंटू 16 इंटू 3 48। आप ये स्क्वायर स्क्वायर कर लो। तो जो मेरा वॉल्यूम है वो 1 से 12 हो गया। आप ऐसे भी हो जाएगा सर जो वॉल्यूम है वो 12 टाइम्स हो गया, जो वॉल्यूम है 1100% से बढ़ गया। अलग अलग शब्द के अंतर है, कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं है। अच्छा, द रेडियोई ऑफ अ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम इज 27:16। तो उनकी हाइट क्या होगी? अब की बार क्या किया है कि वो अनुपात दिया है वॉल्यूम का, वो अनुपात दिया है रेडियस का, पूछा है हाइट का। अब क्या करोगे? बोलोगे सर रेडियस होगा 3 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर, हाइट होगा सर मान लेते हैं x से y, और वॉल्यूम आपने दिया है 27:16। मैं अगर इस r से डिवाइड कर दूं वॉल्यूम को तो मुझे हाइट की रेशियो मिल जाएगी। हाँ, तो 27 सीधे आप लिख दो ना ऐसे, 27/3 का स्क्वायर 9 और 16/2 का स्क्वायर 4। 9 तिया 27, 4 चौके 16। 3:4 जो होगा वो आपका ऊंचाई का अनुपात होगा, वो आपका ऊंचाई का अनुपात होगा। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता सर। इस सवाल को करो। सवाल है द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 120% एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 40%। परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितने का इंक्रीज होगा? एक बेलन की त्रिज्या 120% की वृद्धि की गई त्रिज्या में और ऊंचाई में 40% की कमी की जाती है। तो आयतन में प्रतिशत बताएं। 120% का मतलब क्या है? 120/100, 20 छक्के 120, 20 पाँच 100, 20 पाँच 100। मतलब पहले जो रेडियस 5 था अब वो 6 बढ़ के 11 हो गया। ये रेडियस 5 से 11 हो गया। और 40% का मतलब क्या होता है सर? ये होता है 2/5। मतलब जो पहले हाइट 5 था वो 5 से कम होके 3 हो गया। अब मेरा वॉल्यूम क्या होता है? r² इंटू एच, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 5 125 और 11 का स्क्वायर 121 इंटू 3 363। जो मेरा 125 था पहले वॉल्यूम अब 363 हो गया। मुझसे पूछा गया कितने प्रतिशत से बढ़ गया। अगर तेज बच्चा होगा तो बोलेगा 8 से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो में। बोलेगा क्यों किया? ध्यान से सुनो। 8 से किया तो क्या होगा? 125 गुणे 8 1000 और 8 तिया 24, 8 छक्के 48 और 2 50 और 8 तिया 24 और 5 29। अब ये मतलब सर अगर 125 से 363 हुआ, इसका मतलब है कि अगर वो 1000 होता तो 2904 हो जाता।
अगर मैं बोलूं एक एक जीरो हटा दो तो अगर 100 होता है वॉल्यूम तो वो 290.4 हो जाता। इसका मतलब है कि वो 190.4 से इंक्रीज हो जाता। तो हमने 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहां 100 बना लो और 100 से कितना ऊपर कितना नीचे हम पता कर लेते हैं तो परसेंटेज उतना नीचे उतना ऊपर हो जाता है, बात खत्म हो जाता है। परसेंटेज में ये पढ़ाया हूं कि अगर हमें कंपैरिजन 100 के ऊपर करना हो तो चीजें आसान हो जाती है। तो हमने 100 के ऊपर कंपेयर किया तो 190.4 का इंक्रीज है, मतलब 190.4% से बढ़ गया, 190.4% से बढ़ गया। क्लियर है? क्लियर है। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 150%, हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। बेलन की त्रिज्या 150% से बढ़ गई। 150% का मतलब है 150/100, मतलब 3/2। अगर 2 था तो 2 से बढ़ के 5 हो गया, 2 था तो 2 से बढ़ के 5 हो गया। हाइट डिक्रीज्ड बाय 20%, 20% का मतलब है कि 1/5, मतलब अगर 5 था हाइट तो 5 से 4 हो गया। यहां पर क्या होता है? वॉल्यूम में चेंज आपको बताना है। चेंज किस में बताना है? वॉल्यूम में चेंज आपको बताना है। तो वॉल्यूम में चेंज क्या होगा? RA²H, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 4 5 20 और 5 25 चौके 100, 20 से 100 हो गया, इट मीन्स 1 से 5 हो गया। और 1 से 5 का मतलब 4 बढ़ गया 1 पर, तो 400% की वृद्धि हुई। अगर मुझसे पूछता कितना हो गया तो अपने आप का 500% हो गया। कितना परसेंट का इंक्रीज हो गया? तो 400% का इंक्रीज हो गया। कितना टाइम्स हो गया? तो 5 टाइम्स हो गया। शब्द का अलग अलग अंतर है, इसलिए बार बार बोलता हूं अरिथमेटिक मैथ्स में आपके जो होते हैं तो शब्द ही होते हैं, शब्द बदला मतलब मीनिंग बदल जाता है। ठीक है? ठीक है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी रिड्यूस्ड सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम एज बिफोर। आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी परसेंटेज में, कि A गुणा B बराबर C है। अगर एक पार्ट कांस्टेंट हो गया तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। याद है? कुछ नहीं याद है? अभी सिखा देता हूं। हमसे बोला है कि रेडियस जो है 20% से बढ़ गया। रेडियस 20% से बढ़ गया, इट मीन्स 20% का मतलब क्या है? 1/5। रेडियस अगर 5 होगा तो 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया, मतलब r का स्क्वायर 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर हो गया। अब हाइट में क्या चेंज किया जाए कि जो वॉल्यूम पहले 1 था अब भी 1 रहे, जो वॉल्यूम पहले 1 था वो अब भी 1 रहे, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। और वॉल्यूम कांस्टेंट कब रहेगा? जब जो रेडियस का रेशियो है उसका रिवर्स हाइट का रेशियो होगा, उसका रिवर्स हाइट का रेशियो होगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/5 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर, तो x/y होगा 1/5 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। अल्टीमेटली आप सॉल्व करोगे 25/36 कर दे रहे ना, 1/25 और 1/36। अल्टीमेटली आप सॉल्व करोगे तो 36 यहां जाएगा 25 यहां जाएगा, 36/25। मैं भी तो यही बोलना चाहता था, जो रेडियस का रेशियो था उसका रिवर्स हो जाएगा हाइट का रेशियो। ये 25/36 था तो इसका उल्टा 36/25 हो जाएगा। मतलब अगर मेरा रेडियस 36 रहा हो, हाइट मेरा 36 रहा होगा, तो अब उसे कम करके अगर मैं 25 कर दूंगा तो जो मेरा वॉल्यूम पहले रहा होगा वही मेरा वॉल्यूम अब हो जाएगा। तो 25 10 35, 11 कम कर दिए किसके ऊपर? 36 के ऊपर। तो 11/36 इंटू 100, 4 नमा 36, 25 चौके 100, 25 गुणा 11 क्या होगा? 275/9। तो 9 तिया 27, 30 सही 5/9% से हाइट को कम कर देंगे। 30 सही 5/9% से हाइट को कम कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलो इस सवाल को करो। क्या है सवाल? डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। If the volume of the cylinder remains the same, then the height becomes how many times of the initial value? अब क्या बोला गया? लंबवृत्तीय बेलन के व्यास को उसके प्रारंभिक मान के 1/3 तक कम कर दिया गया। मतलब अगर वो 3 था तो उसे 1 कर दिया गया, अगर वो 3 था तो उसे 1 किया गया। अब रेडियस 3 से 1 किया गया तो r² 3 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर होगा। मेरा वॉल्यूम सेम चाहिए, मेरा वॉल्यूम आयतन सेम चाहिए। आयतन सेम कब होगा? जब जो रेडियस का चेंज है उसका रिवर्स चेंज हाइट में लगा दे। तो ये 9 से 1 हुआ तो ये 1 से 9 हो जाएगा।
मतलब 9 गुना अगर हाइट को कर दूंगा तो जो मेरा पहले वॉल्यूम होगा वो मेरा अब भी वॉल्यूम हो जाएगा। देखो आर का स्क्वायर इंटू हाइट 9 पहले था, 1 का स्क्वायर इंटू 9, 9 अब भी है, मतलब वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है। क्लियर है जी सर। तो ये मैंने बेसिक ऑफ सिलेंडर पढ़ा दिया। कल कुछ हम लोग मिक्स सवाल कर लेंगे थोड़े से, उसके बाद हम लोग हलो सिलेंडर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।